दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह, आपका साइंस टेक मेंटर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जब कोई लिफ्ट के अंदर हम जाकर और लिफ्ट मोशन में होती है या लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है या लिफ्ट अगर नीचे आ रही है या लिफ्ट अगर खड़ी हुई है तो इसका हमारे वेट के ऊपर कैसा असर होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी लिफ्ट की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये केस नंबर हमने यहाँ 1 बनाया कि अगर हमारी ये कोई एक लिफ्ट है, हमने ऐसे बना लिया और इस लिफ्ट के अंदर अगर हम यहाँ पर आकर के खड़े हुए और लिफ्ट हमारी बिल्कुल खड़ी हुई है, अगर ये लिफ्ट हमारी स्टॉप पर है तो स्टॉपिंग मोड में हम जब लिफ्ट के केस में आएंगे कि जब हमारी लिफ्ट चल ही नहीं रही है, लिफ्ट हमारी खड़ी हुई है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमारा जो वेट रहता है, हमारा वेट जिसको कि हम लोग mg कहते हैं यानी मास और ग्रेविटी, वो तो हमारा नीचे काम करेगा। लेकिन जब हमारा ये वेट नीचे काम करेगा तो एक रिएक्शन फोर्स ये हमेशा ऊपर लगेगा। अब अगर हमारी लिफ्ट यहाँ से खड़ी हुई है तो ऐसे में ये जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हमारा वेट है जिसका नाम है mg यानी W बराबर mg, उसके हमेशा बराबर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे कि R बराबर ये हमारा mg आ जाएगा, यानी इस पर जो भी हमारा रिएक्शन होगा वो mg के बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात जो है सुनने वाली होती है कि आखिर ये रिएक्शन क्यों होगा। तो न्यूटन्स के 3rd लॉ के अनुसार जितना हम लिफ्ट को दबाएंगे, यानी अगर हम लिफ्ट को दबा रहे हैं तो हमारे वेट के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन काम करेगा, जो कि हमें बताया था न्यूटन के 3रे नियम में। तो इसको हमने R मान लिया। लेकिन अगर लिफ्ट खड़ी हुई है या लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर लिफ्ट खड़ी हुई है या इसी के साथ साथ हमने कह दिया कि ये एक समान चाल से स्पीड से जा रही है। अब चाहे ये ऊपर जाए और चाहे हमारी लिफ्ट नीचे आए तो उसमें हमारे पास A का मान हमेशा 0 रहता है। ऐसी इन तीनों कंडीशन में R बराबर हमारे पास mg हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपकी लिफ्ट में त्वरण आ जाए और आपकी लिफ्ट एक A त्वरण से या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे आ रही हो, तब फिर क्या होगा। तो आइए देखते हैं अपने दूसरे केस में। केस नंबर 2 में क्या हुआ कि अगर हमारी ये लिफ्ट है और हमारी ये जो लिफ्ट है अगर ऊपर जा रही है और कोई आदमी अगर इसके अंदर बैठा हुआ है इस तरीके से, तो इसका जो वेट होगा वो तो नीचे काम करेगा, लेकिन वेट के अलावा क्या होगा कि जो इसका रिएक्शन होगा वो हमेशा ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर हमारी ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, अगर ये अप डायरेक्शन में जा रही है विद त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन A, ठीक है, यानी हमारी लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, अगर ये ऊपर चल रही है, अगर ये ऊपर जा रही है, तब इसमें क्या हो सकता है। अगर हमारी लिफ्ट ये अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारा इसको ऊपर ले जा रहा है और mg इसको जो है नीचे कर रहा है, यानी R इसको ऊपर ले जा रहा है और mg इसका नीचे लग रहा है, तो R का मान ज़्यादा होगा। यानी ऐसी कंडीशन में हम R में से नीचे वाले mg को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारी लिफ्ट यहाँ से ऊपर जा रही है तो R की डायरेक्शन हमारी ऊपर है और हमारे वेट यानी mg की डायरेक्शन हमारी नीचे है। क्योंकि हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है त्वरण A से, तो R में से हमें mg को घटाना होगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल रिएक्शन फोर्स, यानी R बराबर mg, यानी ये फोर्स हो जाएगा और ये बराबर होता है m इंटू A, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। जब हम इस वाली बात को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा R बराबर ma और ये हो जाएगा यहाँ जाकर के mg, और अब हमारे पास जो हमारा रिएक्शन होगा यहाँ से m कॉमन हो गया और ये हो जाएगा A प्लस g। अगर आपने ये बात को समझ लिया तो देखिए हमारे पास जो एक हमारा वेट होता है mg, देखो mg के साथ में ये A वाला हिस्सा हमारा यहाँ से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब है कि जब भी लिफ्ट हमारी ऊपर जाएगी तो हमारा वेट जितना भी आप इसको महसूस करते हैं, उससे हमारा वेट ऊपर जाते समय हमको ज़्यादा महसूस लगेगा। यानी हमारा जो वेट होगा, जो हमारा इसका वजन होगा, वजन हमें ज़्यादा लगेगा। आपका वजन जो है वो ज़्यादा आपको महसूस होगा अगर हमारी लिफ्ट यहाँ से ऊपर जा रही है। लेकिन हमारे आखिरी केस में हम जब बात करते हैं
कि आखिरी केस में क्या हुआ कि अगर हमारी लिफ्ट जो है अगर वो डाउनवर्ड आ रही है, अगर हमारी लिफ्ट आ रही है यहां से जाकर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रही है नीचे की तरफ, और ये है विद त्वरण ए, यानी त्वरण ए के साथ, यानी उसमें त्वरण है, उसकी जो हमारा ए है वो उसको नीचे ला रहा है, तब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये हमने एक यहां पर अपनी लिफ्ट बनाया, और इस तरीके से जब अगर मान लो कि आप यहां पे खड़े हुए हो तो आपका वेट तो आपका नीचे लगेगा, लेकिन जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगता है, और ये हमारा ये ए त्वरण से ये नीचे आ रही है। अगर ये नीचे आ रही है तो आर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपको mg नीचे खींच रहा है, यानी कि mg में से हमें ऊपर वाले आर को माइनस करना होगा, यानी mg नीचे और आर ऊपर। अब कोई लिफ्ट आपको नीचे ला रही है, आपका आर ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब हुआ है कि mg जो खींच रहा है उसमें से अगर हम आर को माइनस कर देंगे तो हमारा जो परिणामी बल होगा वो बनेगा mg माइनस आर, यानी ये नीचे आ रहा है तो हमने आर को घटा दिया, ये हो गया mg माइनस आर, और ये बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्योंकि ये इस ए त्वरण से नीचे आ रही है। अब हम m को यहां ले आएंगे, आर को वहां भेजेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हमारा mg और ये हो जाएगा माइनस का ma, और ये बराबर हो जाएगा आर। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन की हम जब बात करते हैं तो m यहां से कॉमन होगा, और ये g में से a हिस्सा हमारा यहां से हल्का सा घट जाएगा। अब आपने देखा कि जो आपका मेन वेट mg होता है उसमें से a वाला हिस्सा माइनस हो रहा है, यानी जब हमारे मेन वेट में कुछ हिस्सा आपको माइनस लग रहा है, ऐसे में हमारा वेट आपको कम महसूस होगा, यानी जब भी लिफ्ट नीचे आएगी तो हमको अपना जो वजन होगा वो कम लगेगा, कम महसूस होगा। ये हमारी चार हमारे पॉइंट थे लिफ्ट के मोशन को लेकर, कि जब भी कोई आदमी लिफ्ट के अंदर रहकर और लिफ्ट हमारी गति करती है या स्टॉपिंग मोड में रहती है, या ए त्वरण से या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है। तो ये हमने आपको चारों केस समझाए, इसको आप देख लीजिए, और ये आपको यूपीएससी में, पीएससी में जो आपको काम आएंगे साइंस के अंदर। तो ऐसी ही अच्छी बातों को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें यूपीएससी आईएएस बाय नीलेश सर के यूट्यूब चैनल को। चलता हूं, बाय बाय। फिर मुलाकात होगी साइंस के किसी एक बहुत ही बेहतरीन एक लॉजिक के साथ। आज चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।